वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, और जो नया मैं व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग व्हाट्सअप पर एक्टिव रहिएगा। कुछ भी आपका जो नई वैकेंसी आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आता है फ्रेंड्स, तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से या व्हाट्सअप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से आपको ज़रूर सूचना दी जाएगी। ऐसे बिहार पुलिस वैकेंसी जो आने वाली नहीं फ्रेंड्स, उसका है जो संभावित तिथि है जो फ्रेंड्स इसी माह में है, जून में कभी भी घोषित की जा सकती है। तो आप लोग अभी से पढ़ाई शुरू रखें। और फ्रेंड्स देखिए, जो मैं बताता हूँ फ्रेंड्स, जो अभी आपका बिहार पुलिस की जो तैयारी करवा रहा हूँ तो उसके लिए फ्रेंड्स जो नया सिलेबस है जो 10th लेवल का, उसी के हिसाब से क्वेश्चन सेट करता हूँ। तो अभी से आप लोग जुड़े रहिएगा। और फ्रेंड्स ज़्यादा स्टडी करने के लिए, जीके जीएस पढ़ने के लिए देखिए प्ले स्टोर में फ्रेंड्स मेरा है जो मास्टर माइंड ऑफ जीके नाम से आपका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन को भी आप लोग डाउनलोड कर लिया। चलिए फ्रेंड्स, फटाफट 50 प्रश्न को देख लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिया फ्रेंड्स, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का पहला सवाल आप लोग के सामने फ्रेंड्स, गेस करते चलिएगा, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे पहला सवाल आपका क्या है कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है। देखिए हर एक क्वेश्चन है सिलेक्टिव है फ्रेंड्स, ये आपका एसएससी सीजीएल जो बिहार एसएससी सीजीएल है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीके जीएस कॉमन होता है फ्रेंड्स, मैं बार बार बताता हूँ ये सब, ये जो आपका रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए अनवर ए सुहैनी नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा पहला का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, ये भी सभी लोग याद रखेंगे। सवाल नंबर 2 देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 2 है जो आपका अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। अखिल भारतीय, ध्यान दीजिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो दूसरा का जो करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन आप लोग के सामने है, फटाफट गेस करते चलिएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका लाला लाजपत राय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए कि तीसरा नंबर सवाल आपका है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन फ्रेंड्स जिसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत की यात्रा की थी, ये सभी लोग याद रखेंगे। तो सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था, कहाँ किया था। 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कनौज एवं प्रयाग में किया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 4 नंबर सवाल आपका है कि किस शासक ने अपने शासनकाल में ही अपनी उत्तराधिकारी घोषित करते थे। कौन से शासक थे वो जो अपना शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे कि अगला उत्तराधिकारी ये बनेगा। 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश में ऐसा किया जाता था। सभी क्वेश्चन सिलेक्टिव है, सभी क्वेश्चन याद कर लिया फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चन आपको पीडीएफ पर भी मिल जाएगा, वेबसाइट पर भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यूट्यूब पर पढ़ने के बाद में वेबसाइट से भी पढ़ सकते हैं या तो एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। तो 2-3 बार रिपीट करिएगा फ्रेंड्स, तो सभी प्रश्न आपका अप टू डेट रहेगा। गोल घर का निर्माण कब हुआ था? गोल घर जो पटना में फ्रेंड्स इसका निर्माण है जो खादान रखने के लिए किया गया था, सैनिकों को खादान रखने के लिए किया गया था। तो जिसके इसका निर्माण हुआ था आपका 1786 ईस्वी में, इसलिए 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी शुरुआत की थी फ्रेंड्स, उसके शासनकाल में नींव डाली थी, लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में ये पूरा हुआ था। तो 5 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। छठा नंबर सवाल आप लोग के सामने है, छठा नंबर सवाल आप लोग के सामने है फ्रेंड्स कि मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो का क्वालिटी, क्वेश्चन का क्वालिटी, हर एक चीज़ का क्वालिटी मैं अच्छा देता हूँ, फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो कम से कम अपना व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दिया करें, आप लोग के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक शेयर और लाइक तो जरूर बनता है फ्रेंड्स, तो आप लोग कृपया करके शेयर जरूर करिएगा। मुगल बादशाह किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर ने लिखी थी, ठीक है। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 7वां नंबर सवाल आपका है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 हो गया फ्रेंड्स। 8 नंबर सवाल को देखें, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। हर एक क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ सिलेक्टिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है आप लोग को। तो 8 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, गेस करते चलिएगा। 8 का तो औरंगजेब, ठीक है फ्रेंड्स, जिसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता था, ठीक है, औरंगजेब को।
औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग याद रखिएगा। तो किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है फ्रेंड्स, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही, ठीक है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? देखिए, दीन ए इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म। इसे 1582 ईस्वी में, सॉरी, इसे 1582 ईस्वी में चलाया गया था अकबर के द्वारा। तो किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही को धर्म कहा था? 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अब्दुल कादरी बंदायू ने कहा था। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका 10 नंबर की, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चलिए 10 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 10 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिके बांध हो जाएगा। ठीक है, इसका जो उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरिके बांध में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है जो हरिके बांध हो जाएगा। मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है फ्रेंड्स? चलिए एक क्वेश्चन देखिए बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो देखिए मानव जो आँख है उसका कॉर्निया को दान किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो 11 का बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल, पीलिया से प्रभावित, पीलिया फ्रेंड्स जिसे आम भाषा में जॉन्डिस भी कहते हैं। ठीक है, पीलिया रोग जॉन्डिस भी से कहते हैं। तो जब ये हो जाता है फ्रेंड्स तो मानव शरीर का जो लीवर प्रभावित होता है। क्या होता है? लीवर जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं फ्रेंड्स, यकृत। ठीक है, इससे प्रभावित होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा जो आपका ग्लैंड है ना, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है जो आपका ये यकृत ही है, ये भी याद रखेंगे। अगला सवाल है डायलिसिस किससे संबंधित है? देखिए फ्रेंड्स, किसी का वृक्क जो किडनी खराब हो जाता है तो डायलिसिस पर कुछ दिन वो बचते हैं फ्रेंड्स, उससे क्या होता है? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, तो किडनी हमारे शरीर में क्या ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है फ्रेंड्स? तो डायलिसिस किससे संबंधित है? आपका किडनी से है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर सवाल को देखिए, पौधे का कौन सा भाग से हल्दी प्राप्त होता है? क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो हल्दी का हम लोग क्या खाते हैं? तना खाते हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर सवाल, महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन बिहार पुलिस में भी पूछा जाएगा। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, रजनामा। अगले 16 नंबर सवाल के देखें, आप लोग गेस करते चलिएगा, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी, अलादीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल देखिए सॉरी, बक्सर के युद्ध। ठीक है, बक्सर के युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1764 ईस्वी में, सभी याद रखेंगे। ठीक, कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो आपका 17 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोनरो हो जाएगा। ठीक है, मोनरो था। अगला सवाल को देखिए, भूपर पट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, भूपर पट्टी जिसे क्रस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। तो क्रस्ट या भूपर पट्टी में जो सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है वो कौन सा है फ्रेंड्स? तो आपका ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ठीक है, गोलकुंडा का युद्ध। तो देखिए 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुली कुतुब शाह के साथ में गोलकुंडा का युद्ध हुआ था। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 20 नंबर सवाल है आपका कि 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, तो चलिए गेस कीजिए 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1916 का अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा किया गया था। तब 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर सवाल को देखिए, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, कौन सा था? तो 21 का करेक्ट आंसर जो बिजोलिया का आंदोलन था फ्रेंड्स, ये सर्वप्रथम पहला आंदोलन था। चलिए 22 नंबर सवाल को देखिए कि वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। और उसके बाद 1939 में त्रिपुरी में भी अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन उसमें मतभेद होने के बाद अपना पद त्याग दिए थे फ्रेंड्स। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो पद को संभाले थे। तो ये भी सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था फ्रेंड्स? तो सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी का भी 1939 में किया था, लेकिन वो बाद में छोड़ दिए थे। तो कौन आए थे उनकी जगह पर? एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? BVI क्वेश्चन है। 23 का गेस करें, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश उसके समकालीन था। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि भारत
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। चलिए 25 नंबर सवाल को देखते हैं। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो देखिए 8 अगस्त को घोषणा किया था, हो गया था फ्रेंड्स, लेकिन 9 अगस्त को पूरे भारत में आह्वान कर दिया गया था। ये मुंबई से हुआ था, ठीक है। यहीं पर मुंबई में महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खा पैलेस में भेज दिया, नज़रबंदी कर दिया गया था। तो 8 का करेक्ट 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखें कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, देखिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा तो आपका भारत का थार हो जाएगा फ्रेंड्स। 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखें, कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक है, तो देखिए कभी कभी आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, कहीं पे जायरे नदी देगा फ्रेंड्स, उसी को कांगो नदी भी कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं ऑप्शन में सिर्फ आपका जायरे नदी दे देगा, तो कांगो याद रखिए। ऐसे जनरली आपको कांगो पूछा जाता है, कौन सी नदी विषुवत रेखा 2 बार पार करती है या काटते हैं, तो कांगो नदी या जायरे नदी एक ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। 27 का करेक्ट आंसर है 28 दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? देखिए दूरदृष्टि दोष फ्रेंड्स जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और आपका जो निकट दृष्टि दोष है उसे मायोपिया कहा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपका उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ट्रिक है, जो स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है इस तरह से याद रखेंगे। दू में देखिए ऊ आ रहा है, ठीक है, इस तरह से दू में क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है, तो ऊ जिसमें आएगा उससे उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो बच गया निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब कह रहा है दूर दृष्टि में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रेटिना के पीछे बनता है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, पानी से भरी बाल्टी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि? एक क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जमने पर जल का जो आयतन वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, इसी कारण से। अगला सवाल है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। गेस कर लिए होंगे आप लोग सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल फ्रेंड्स 31 नंबर सवाल आपका है कि बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हैदर अली खान ने किया था। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स, बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? ठीक है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आचरण की शुद्धता का पवित्रता से, ठीक है। बुद्ध उपदेश किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर डी आचरण की शुद्धता की पवित्रता से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान दी थी? किस सिख गुरु को अकबर द्वारा 500 बीघा जमीन दान में दी गई थी? तो 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर गुरु रामदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं फ्रेंड्स कि किस क्षेत्र, ठीक है, अगला है कि किस क्षेत्र में चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स आपका ऑप्शन के हिसाब से इसमें है जो है, तो उस हिसाब से आपका 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो मध्य गंगा घाटी से। अगला सवाल को देखिए, बंगाल के दोहरे शासन को किस अंग्रेज शासन ने समाप्त किया था? देखिए बंगाल में द्वैध शासन किसने लगाया था फ्रेंड्स? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैध शासन लगाया गया था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या समाप्त किया? तो कौन समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग इसको समाप्त किया था। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, यूरोप की पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आल्पस पर्वत, ठीक है फ्रेंड्स। ये आल्पस पर्वत, हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकेट पर्वत, सभी जो फ्रेंड्स कैसे पर्वत के उदाहरण है? तो याद रखिएगा नवीन पर्वत, नवीन पर्वत इसे हम लोग क्या कहते हैं? मुर्दार पर्वत भी इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है हिमालय, आल्पस ये सब जो किस तरह के पर्वत है, तो ये नवीन मुर्दार पर्वत का उदाहरण है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला आपका आल्पस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नोट, आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा आल्पस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक है, जो कहाँ? फ्रांस में स्थित है। ये माउंट ब्लैक है जो किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो आल्पस पर्वत की है, जो कहाँ पड़ता है? तो फ्रांस में पड़ता है। अगला सवाल देखिए फ्रेंड्स कि सर्वोदय, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो 37 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऐसे जयप्रकाश नारायण के द्वारा हुआ था, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग कहेगा फ्रेंड्स तो महात्मा गांधी के द्वारा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है। अगला सवाल को देखिए तो महात्मा गांधी सभी लोग सही मारेंगे। अगला सवाल है वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। 39 नंबर सवाल को देखिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र
उदंत मार्दन कहाँ से प्रकाशित होता था? बहुत ही टॉप मोस्ट, ये आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ से हुआ था, किसने किया था और कब हुआ था, सभी डिटेल बताएंगे। फिर पहले आप लोग गेस करें 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता से, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कोलकाता से होता था। अब इसका डिटेल देख लेते हैं फ्रेंड्स कि देखिए उदंत मार्तंड भारत में प्रकाशित होने वाला हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। यह 30 मई 1826 को, सभी याद रखेंगे कब, 1826 ईस्वी को 30 मई को कलकत्ता में एक साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में शुरू किया गया था। हर मंगलवार को ये होता प्रकाशित किया जाता था, साप्ताहिक पत्रिका था। और इसके जो कौन थे फ्रेंड्स इसके, तो पंडित जुगल किशोर के द्वारा एक किया गया था, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। उदंत मार्दन जो आपका भारत में प्रकाशित होने पहला हिंदी भाषा का समाचार पत्र वो किसके द्वारा शुरू किया गया था फ्रेंड्स, तो वो पंडित जुगल किशोर शुक्ला के द्वारा। ये भी सभी लोग याद रखिएगा। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 40 नंबर सवाल आपका मुगल काल में किस जिले को, बहुत अच्छा सवाल, किस जिले को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में किस जिला को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता था? 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी जौनपुर को जाना जाता था। अगला सवाल 41 नंबर सवाल को देखिए। फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए फ्यूज का क्या होता है फ्रेंड्स, जब हाई वोल्टेज आता है तो गल जाता है ना, तो ये उसमें ये प्रभाव पर होता है, इसका गलनांक निम्न होता है। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि बादल और वायुमंडल का तैरना किसके कारण होता है? अभी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में, तो ये श्यानता के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 43 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि दिल्ली सल्तनत में दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? तो 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बलबन के द्वारा किया गया था। 44 नंबर सवाल को देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? 43 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स। 43 नंबर सवाल का बलबन के द्वारा दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की गई थी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला सवाल है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो फ्रेंड्स ये पक्की ईंट से इमारत बनी थी, यही है जो उसका प्रमुख विशेषता थी। 44 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 45 नंबर सवाल किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ठीक है, ये कौन सा नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ऑप्शन ए में आपका सतलज, बी में रावी और सी में चिनाब और डी में ब्यास। तो 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सतलज नदी, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए जो सतलज नदी का उद्गम है जो दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से कितना 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है, ठीक है। राक्षस ताल से आपका जो सतलज नदी का उद्गम होता है, ठीक है, तो तिब्बत में पड़ता है फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखिए 46 नंबर सवाल को देखिए 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के। 46 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर 46 का बी हो गया। 47 नंबर महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? ठीक है, तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा फिर से अपना आत्मकथा गुजराती में लिखे थे, ठीक है। महात्मा गांधी की आत्मकथा क्या है इसका सभी को पता होना चाहिए, तो इसका कमेंट करके हमें जवाब बताइएगा कि महात्मा गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है जो गुजराती भाषा में लिखा गया था। चलिए 47 का कमेंट करके सभी बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 47 लिख करके बताएंगे। 48 नंबर सवाल को देखिए वायुमंडल दाब या दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो वायुमंडल दाब है जो मापा जाता है बैरोमीटर से। 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स। वही आपका एक होता है फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर से, ये भी पूछा जाता है। तो हाइग्रोमीटर से क्या है, वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, यह सभी लोग याद रखेंगे। और 49 नंबर सवाल है फ्रेंड्स प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? फ्रेंड्स तो 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 19 का कितना 19 का क में निहित है, ठीक है, तो अनुच्छेद 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट सवाल देखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती नेता किससे संबंधित है? तो देखिए 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसानों से। देखिए फ्रेंड्स मैं जो बता रहा हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जो मेरा एप्लीकेशन है मास्टरमाइंड ऑफ जीके वो प्ले स्टोर में जा करके आप लोग अपलोड जरूर कर लिया फ्रेंड्स, नहीं तो उसका लिंक जो नया व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हूँ फ्रेंड्स उसमें मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, वहाँ से भी कर सकते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन में फ्रेंड्स आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मिलेगा, हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जीके जीएस का बहुत सारा प्रैक्टिस मिलेगा, टॉपिक वाइज जीके जीएस मिलेगा। तो एप्लीकेशन आप लोग के लिए सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अभी उस पर आधा ही काम हुआ है फ्रेंड्स, अभी उसमें बहुत कुछ स्टडी मटेरियल
आपको डाला जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है फ्रेंड्स। तो अपने अपने मोबाइल में रखें, कभी भी चलते फिरते कहीं भी फील्ड में, बस में, ट्रेन में, कभी भी मौका मिले फ्रेंड्स एप्लीकेशन खोल करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप कंटिन्यू स्टडी के प्रति समर्पित रहिएगा तो सफलता एक दिन आपको जरूर मिलेगी फ्रेंड्स। और जो व्हाट्सएप ग्रुप नया बनाया हूँ फ्रेंड्स, उसमें एडमिन्स ही मैसेज सेंड करेंगे फ्रेंड्स, ऐसा आप लोग ने बोला था, क्योंकि बहुत सा फालतू मैसेज आ जाता था फ्रेंड्स। तो आप लोग उससे जुड़े रहिएगा, उसमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नई वैकेंसी के बारे में आते हैं, जॉब से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आते हैं फ्रेंड्स, तो सभी का लिंक वेबसाइट के माध्यम से उस पर भेजा जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल जो नहीं ज्वाइन किया है फ्रेंड्स, तो टेलीग्राम में आप जीके मास्टरमाइंड खोजिएगा टेलीग्राम चैनल, तो उसको भी ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।